साथियों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नीति शास्त्र के अंतर्गत चार्वाक दर्शन की नीति मीमांसा पर और चार्वाक नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग जैन दर्शन की नीति मीमांसा पर और इसके सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर बात करेंगे। साथियों, जैन दर्शन आत्मा, बंधन, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत इन सभी पर विश्वास करता है, परंतु ईश्वर पर अथवा इसके अवतार होने पर सैद्धांतिक रूप से विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष की अवधारणा का विशेष महत्व है। कर्म फल की प्रक्रिया में उलझे रहना, बंधन का कारण और परिणाम दोनों बताया गया है। यही बंधन का अर्थ भी है कि कर्म फल की प्रक्रिया में फंसे रहना। जीवन भर व्यक्ति को उसके पिछले कर्म का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। इसी कारण पुनर्जन्म होता है। जब व्यक्ति नई नई इच्छाओं और वासनाओं में उलझकर रह जाता है तो उसका बंधन बढ़ता चला जाता है। यह विचारधारा बंधनों से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बतलाता है, जिसे 5 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला आश्रव, दूसरा बंधन, तीसरा संवर और चौथा निर्जरा और पांचवा कैवल्य अर्थात मोक्ष। मोक्ष इन 5 मार्गों से व्यक्ति बंधन से मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है। इसमें कर्म का जीव की ओर प्रवाह आश्रव प्रक्रिया कहलाता है, और जब कर्म का फल व्यक्ति को अपने बंधन में जकड़ लेता है तो यह प्रक्रिया सांसारिक बंधन की होती है। इसमें व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है, और जब नए कर्म व्यक्ति की आत्मा से जुड़ने रुक जाते हैं तो यह प्रक्रिया संवर प्रक्रिया कहलाती है। इसे अर्थात संवर प्रक्रिया को हम लोग मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्ति का प्रथम चरण कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का नए कर्म से जुड़ना बंद हो जाता है, और जो कर्म व्यक्ति के द्वारा पहले किए हुए होते हैं, जब व्यक्ति के द्वारा भोग लिया गया होता है अर्थात खत्म हो चुका होता है, तो यह अवस्था निर्जरा की होती है। और जब निर्जरा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है तो व्यक्ति को कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार इन 5 साधनों से व्यक्ति अपने बंधन से मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर सकता है, ऐसा जैन दर्शन में बताया गया है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन के रूप में पंचवर्तों और त्रिरत्नों को साधन के रूप में बताया गया है। वे त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यहाँ पर प्रथम सम्यक दर्शन का तात्पर्य जैन गुरुओं के द्वारा बताए गए कथनों व वक्तव्य पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखना होता है, और सम्यक ज्ञान का तात्पर्य जैन गुरुओं के द्वारा उनके द्वारा वक्तव्यों को ठीक से समझना और उस पर चिंतन मनन करना होता है, और सम्यक चरित्र का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए साधनों को कठोरता पूर्वक पालन करना होता है। यहाँ पर यह बात बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में तीनों मार्गों अर्थात ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, उसी प्रकार जैन दर्शन में भी तीनों मार्गों को बिना भेदभाव के मोक्ष प्राप्ति के लिए उचित बतलाया गया है। जैन दर्शन में मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में 5 महाव्रतों और अणुव्रतों का पालन करने की बात कही गई है। यह 5 व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। 5 महाव्रत साधु सन्यासियों के लिए होते हैं, क्योंकि इन्हें कठोरता पूर्वक पालन करने को कहा गया है, जबकि 5 अणुव्रत व्यक्तियों के लिए होते हैं, आम व्यक्तियों के लिए होते हैं, जो क्योंकि इनका पालन सरलता पूर्वक किया जा सकता है, ये लचीलापन होता है इनमें। 5 महाव्रत में प्रथम अहिंसा का अर्थ किसी को भी मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना होता है। अगर इसका सकारात्मक अर्थ देखें तो यह कहा जा सकता है कि छोटे से छोटे जीव के प्रति करुणा का भाव रखना ही अहिंसा
है। जैन दर्शन की अहिंसा गांधी जी की अहिंसा की तुलना में कठोर दिखलाई पड़ता है, क्योंकि जैन दर्शन की अहिंसा कर्तव्य से भी ऊंचा माना गया है। इस विचारधारा में यहाँ तक कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन में प्याज, लहसुन और जमीन से के अंदर से अधिकांश सब्जियां जैसे आलू, मूली, गाजर यह सब खाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कोशिश यह करनी चाहिए कि खेती करते समय छोटा से छोटा कीड़ा की भी मृत्यु ना हो सके, हत्या ना हो सके। यहाँ तक कि सांस लेते वक्त अथवा बोलते वक्त भी किसी की जीव की हत्या ना हो। और पानी भी छान कर पीना चाहिए ताकि पानी में पड़े हुए जीव हमारे भोजन सामग्री का हिस्सा न बन जाए। हम पाते हैं कि जैन दर्शन की अहिंसा अत्यधिक कठोर है, अव्यवहारिक है। जैन दर्शन में दूसरा महाव्रत सत्य है, जिसका अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से कभी झूठ नहीं बोलना। पूरी ईमानदारी से हमें सत्य बोलना चाहिए। तीसरा महाव्रत अस्तेय होता है, जिसका अर्थ है कभी भी मन, वचन और कर्म से किसी की धन, संपत्ति या वस्तु को नहीं चुराना और उसके अधिकारों से उसे वंचित ना करना। जैन दर्शन का चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जिसका अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं को त्याग देना। इसके अंतर्गत केवल इंद्रिय वासना ही नहीं बल्कि मानसिक, स्वार्थ मूलक व अन्य कामनाएं भी शामिल रहती हैं, जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। जैन दर्शन का पांचवा महाव्रत अपरिग्रह है, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक साधनों का संग्रह न करना। अर्थात हमें कोई वस्तु, किसी भी वस्तु का संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि दैनिक वस्तुओं का भी हमें संचय करना नहीं चाहिए, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन का पंच महाव्रत हमें लचीला नहीं दिखलाई पड़ता। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह विचारधारा इन व्रतों को कठोरता से पालन करने के लिए कहता है। व्यवहार में देखा जाए तो यह साधारण व्यक्तियों के लिए काफी कठिन मालूम पड़ता है। जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा एक आनंद की अवस्था है, बंधन से मुक्ति की अवस्था है। जैन दर्शन में जीवन में रहते हुए भी और मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति को संभव बताया गया है। ऐसा नहीं कि केवल मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जीवन में रहते हुए भी इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जैन दर्शन की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं। जब इसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैन दर्शन की अहिंसा से पर्यावरण संकट, पशु अधिकार के मुद्दे आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। इसी प्रकार धन संचय न करने की अवधारणा गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सहायक साबित हो सकती है। इसी प्रकार अस्तेय की अवधारणा से दूसरों के अधिकारों का हनन की समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है और इससे आतंकवाद, नक्सलवाद और क्षेत्रवाद जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान संभव दिखलाई पड़ता है। जैन दर्शन में इसकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत स्यादवाद की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दिखलाई पड़ती है, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य का ज्ञान सापेक्षिक होता है, अर्थात वह संपूर्ण ज्ञान नहीं रखता। एक तरह से उसका ज्ञान एकांगी होता है और तुलनात्मक रूप से एक विशेष दृष्टिकोण वाला होता है। जैसे हिंदू व्यक्ति हिंदू धर्म को सबसे अच्छा मानता है और मुसलमान व्यक्ति इस्लाम को सबसे अच्छा और महान धर्म मानता है। इसी कारण दो व्यक्तियों के विवाद का कारण उनके अपने ज्ञान को निरपेक्ष मान लेने के कारण होता है। स्यादवाद को मान लेने पर समाज में समता मूलक दृष्टिकोण आ सकता है, क्योंकि वास्तव में ना कोई धर्म ऊंचा है और ना कोई धर्म नीचा। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा स्यादवाद के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। जब हम जैन दर्शन की कमियों की ओर देखते हैं तो इसकी ब्रह्मचर्य की अवधारणा
काफ़ी कठोर दिखलाई पड़ती है और व्यवहारिक भी नहीं प्रतीत होता। यह विचारधारा व्यक्ति के जीवन की सहज इच्छाएं भी छीन लेता है। इस दर्शन में अपरिग्रह को पूरी तरह से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन संचय अपने भविष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। जैन दर्शन की मोक्ष की अवधारणा वर्तमान में प्रासंगिक नहीं दिखलाई पड़ती। आज के युग में मोक्ष आदि पर विश्वास करना उचित भी प्रतीत नहीं होता। इस वैज्ञानिक युग में जैन दर्शन में दिगंबर संप्रदाय महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति के लिए अधिकारी नहीं मानता, जिससे इसके लिंगीय भेदभाव करने का आरोप इस पर लगाया जा सकता है। फिर भी हमें जैन दर्शन को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छे से अच्छे और व्यवहारिक सिद्धांतों को इसके अपनाना चाहिए। वास्तव में जैन धर्म को मानने वालों की संख्या न भारत में और न ही विश्व में अधिक है। वर्धमान महावीर जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने जैन विचारधारा को अच्छे से व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत, जिसकी प्रासंगिकता आज भी दिखलाई पड़ती है, एक सापेक्षक सिद्धांत है। यहाँ सापेक्ष का सरलतम अर्थ होता है वह जो किसी से प्रभावित है, जो किसी से प्रभावित है, और जो किसी से प्रभावित ना हो वह निरपेक्ष है। इस प्रकार जो ज्ञान हर स्थिति में सही होता है वह निरपेक्ष ज्ञान, और जो ज्ञान विशेष परिस्थितियों के अनुसार सत्य होता है वह सापेक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार जैन दर्शन यह मानता है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होता है। एक उदाहरण जो बहुत अधिक प्रचलित है, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, वह यह है कि 6 अंधे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक हाथी आ जाता है। उनमें से एक अंधा व्यक्ति हाथी के भारी भरकम पैर को छूता है और वह कहता है कि सामने एक खंबा खड़ा है। उसी प्रकार दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड को छूता है और कहता है कि यह एक अजगर है, और तीसरा अंधा व्यक्ति हाथी के कान को छूता है और कहता है कि यह कोई बड़ा पंखा है। इसी प्रकार चौथा अंधा व्यक्ति हाथी के पेट को छूता है और वो कहता है कि सामने एक दीवार है, और पांचवा व्यक्ति हाथी के पूंछ को छूता है और छूकर कहता है कि सामने यह एक रस्सी है। इस प्रकार इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी साधारण मनुष्य का ज्ञान संपूर्ण न होकर सापेक्षिक होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य में संपूर्ण वास्तविकता को जानने की शक्ति ही नहीं होती। अगर कोई शक्ति होती है तो वह यह है कि सामान्य मनुष्य अपने सीमित ज्ञान को निरपेक्ष ज्ञान बताकर दूसरे को और अपने दोनों को धोखा देता है। इसलिए हमें दूसरों को भी सुनने और समझने की आदत डाल लेनी चाहिए। आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, धर्म, सांप्रदायिकता, धार्मिक दंगे और ईश्वरवाद जैसी समस्याएं साधुवाद दृष्टिकोण न अपनाने के कारण होता है, हमें दिखलाई पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से टस से मस होने को तैयार ही नहीं है। वर्तमान में सारे झगड़ों की मूल समस्या का समाधान इसी दार्शनिक दृष्टिकोण स्यादवाद में छिपा है, न अपनाने के कारण हुआ है। वास्तव में स्यादवाद को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम यह मानने लगते हैं कि ना तो हम पूरी तरह से सही हैं और ना दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से गलत। धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव दर्शन के इसी दृष्टिकोण का परिणाम हो सकता है। जैन दर्शन के स्यादवाद का ही एक दूसरा रूप अनेकांतवाद का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तु की अनेक विशेषताएं हैं। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम एक वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें उससे संबंधित अन्य सभी वस्तुओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि
प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से किसी न किसी रूप में संबंधित है, प्रकार से संबंधित है। इस प्रकार जैन विचारधारा मानती है कि एक वस्तु के संपूर्ण जानकारी से पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत मुश्किल प्रतीत होता है। पारिस्थितिकी दर्शन इसी विचारधारा का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में होती है। हमें यह मानकर चलना होता है कि जगत में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और इनका आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। परंतु वर्तमान में दार्शनिक समस्या यह होती है कि मनुष्य स्वयं को अपने को पशु पक्षियों से, निर्जीव वस्तुओं से आज स्वयं को अलग मानकर जी रहा है। आज का मनुष्य यह सोच ही नहीं रहा है कि यदि हम पेड़ काटेंगे या जीव की हत्या करेंगे तो उससे हमारा स्वयं का ही नुकसान होगा। यदि हम किसी वस्तु को नष्ट करते हैं तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में दूसरी वस्तुओं पर भी अवश्य ही पड़ेगा। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक समुदाय न होकर एक दूसरे से संबंधित हैं। यह विचारधारा सर्वोच्च सोच को जन्म देती है और वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। इस प्रकार मानव होने के नाते प्रकृति व अन्य प्राणियों के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमें हर वस्तु और प्राणी के प्रति संबद्धता का भाव, विनम्रता का भाव, करुणा का भाव रखना पड़ेगा। साथियों, आज हम लोगों ने जैन दर्शन के नैतिक विचारों पर जानकारी हासिल किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग बौद्ध दर्शन की नीति मीमांसा पर चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमें बौद्ध दर्शन से क्या सीख लेना चाहिए और क्या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।